दोस्तों आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन कोई भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग से प्रश्न आते हैं उसमें इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इसको आज हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और आज के बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पेयर फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं उनका स्थान क्या क्या है अंकों में। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैं समझाती हूँ आपको। जैसे हमारी ये 26 अक्षर हैं EFGHIJKLMNOP Y और Z। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं फिर से आपको ABCD पढ़ा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये 26 अक्षर, इनके स्थान कौन कौन से हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो इसका स्थान 1 है, देख ही रहे हैं आप लोग। B 2 है, 3 है, D 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T का 20 तो आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। 21 22 23 24 25 और 26, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर में स्थान हो गए। अब ये सिर्फ पेयर फॉर्मेशन में नहीं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके लिए आपको ये रटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिससे अभी तो आपको ये याद नहीं होगा अगर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है तो। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ऐसी मुश्किल सिचुएशन में निकाल सकते हैं। वो ट्रिक है हमारी इजॉटी, TY। अब आप लोग सोच रहे हैं इजॉटी क्या है। तो इजॉटी जो है वो 5 10 15 20 और 25 ये नंबर है। 5 10 15 20 25। इसको आप शॉर्ट में अगर याद कर लेंगे तो इसका ये होगा कि अगर आपको ये कुछ दिन याद नहीं है, वैसे तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है और पीछे बिल्कुल मत हटिएगा इसको याद करने से। लेकिन जब तक ये याद नहीं हो पा रहा है तब तक हम इससे काम चला सकते हैं। 5-5 के अंतराल में है तो आप थोड़ा सा इधर उधर करके इसका निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि पेयर फॉर्मेशन में प्रश्न आते किस तरह से हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं कॉरपोरेट। तो हमसे ये पूछेगा कि इस कॉरपोरेट शब्द में कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे कि कितने पेयर बनेंगे। वैसे तो इसमें 3 तरह के, इस चैप्टर में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है पेयर फॉर्मेशन, उसके बाद एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। तो जैसे एक कॉरपोरेट है, अब पूछेगा इसमें कितने पेयर बनेगा। ठीक है, तो पेयर निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इसको अंक में लिख लेंगे कि इसका स्थान क्या है। C का है 3 लिख लेंगे। O का है 15, R का है 18, P का है 16, O का 15, R का 18, A का है 1, T का 20, आप सभी को पता है T का 20, और E का है 5। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद हम देखेंगे कि कितने पेयर बन रहे हैं। और पेयर बनने का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझेंगे। देखिए, जैसे C है, एक एक करके हम सभी चेक करेंगे, सभी अक्षरों को चेक करेंगे कि किसके बाद कौन सा ऐसा अक्षर आता है, कितने अक्षरों के अंतराल में, जो इस ABCD में भी उसी तरह आता है। ठीक है, आप समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे हम C से स्टार्ट करते हैं, तो C का है 3, फिर यहाँ पे 4
5 6 7 8 9 10 11, इसका एक भी नहीं बना। ओ का है 15, यहाँ से शुरू करते हैं अगर तो 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका भी नहीं बना। अब क्या नहीं बना आप थोड़ा सा समझेंगे, एक भी अगर आ गया तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे आसानी से। आर का चेक करते हैं, आर का 18 है तो 19 20 21 22 23 24, इसका भी नहीं बन रहा है। 16 का चेक करते हैं, 17 18, ये देखिए 16 से एक, अब ये बीच वाला क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक अक्षर के अंतराल में 16 के बाद 18 आ गया। और ये यही क्यों आया पी के बाद आर ही, क्योंकि इस वाली वर्णमाला श्रृंखला में भी हमारा पी के एक अक्षर बाद आर आता है। अब ये बीच वाले से कोई मतलब नहीं, बस इसके स्थान से मतलब है कि ये पी है, उसके एक स्थान बाद आर आता है, और यहाँ भी एक स्थान बाद आर ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी और आर ये दोनों एक पेयर बन गए। ठीक है, अब ऐसे सारा चेक करेंगे, पी में रुकेंगे ही नहीं, अगर आपको आर मिल गया यहाँ पे तो रुक गए, आगे चेक ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमें देखना है कि पेयर कितने बनते हैं आखिर। ठीक है, तो पी से हमने शुरू 18 तक किया था, पी से 16 17 18 ये एक मिल गया था, 19 20 ये देखिए फिर एक मिल गया। इसके बीच में कितना है, 1 2 3 अक्षर है। यहाँ पे चेक करते हैं, पी के बाद 1 2 3 और ये आ गया 20। ठीक है, तो इस तरह से पी और टी भी एक पेयर बन जा रहा है। ओके, उसके बाद 20 तक पहुँचे थे, 21, अगर 21 यहाँ पे होता और 21 यू यहाँ पर होता तो हमारे ये भी पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे यू तो है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, पी तक हुआ था हमारा, ओ ट्राई करेंगे। ओ से देखते हैं कितना बनता है। ओ का है 15 16 17 18 19, एक भी नहीं बना। आर से 18 19 20, ये देखिए एक बन गया। पी आर और टी, आर और टी का एक पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद 5 है, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद 1 के बाद 2 3, ये भी नहीं बनेगा। 20 के बाद 21 आना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हमारे 3 पेयर बन गए। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक साइड से तो चेक करेंगे ही, दूसरी साइड भी इधर से इधर में भी चेक होता है कि इधर से इधर कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न होते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अगर उस तरह से भी इसको हल किया जाए तब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं बन रहा है। 20 से 21 22 23 24 25 26 27। वैसे दोस्तों 20 का तो बन ही नहीं सकता। अच्छा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं उन सब में से बड़ा अंक जो है वो 20 है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो पेयर अपने से बड़े वाले के साथ ही बनता है, मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो ये 18 के साथ ही बनेगा। ठीक है, 18 कभी 16 के साथ नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। 18 16 से कैसे नहीं बनेगा, मतलब आप यहाँ पे 18 मान लीजिए इधर से हैं और इधर आपको देखना है तो ये 19 और 20 यहाँ पर होना चाहिए, तब ये 18 से बनता। अपने से बड़े की ओर पेयर बना सकता है लेकिन बड़े से छोटे की ओर पेयर नहीं बना सकता। अब ऐसे में सबसे बड़ा अंक 20 है तो इसको पेयर बनाने के लिए अपने से बड़ा होना चाहिए, 21 होना चाहिए, तब पेयर बनता, लेकिन 21 तो है नहीं। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है उसका पेयर किसी से भी नहीं बनता। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बन रहा है। 18 से चेक करेंगे, 19 20 21 22 23, नहीं बन रहा है। 15 से चेक करेंगे, 16, ये देखिए एक पेयर बन गया है ना, ये बना O और P का पेयर। ठीक है, उसके बाद 16 17 18 19 नहीं बन रहा है, फिर 16 के बाद 17 18 नहीं बन रहा है। ठीक है, 18 चेक करेंगे तो 19 20, ये भी नहीं बन रहा है। और कुल मिला के ये हमारे 4 पेयर इसमें बनते हैं टोटल। अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड में, मतलब पहले इधर से इधर हमने देखा, ठीक है, उसमें 3 पेयर बने थे, और फिर इधर से इधर गया देखा तो उसमें 1 पेयर बन गया, टोटल मिला के 4 पेयर बन गए। तो आपका इसका उत्तर होगा 4।
आइए दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हमने टाइप 1 शुरू किया है। आप जानते हैं कि 3 टाइप के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, तो अभी हमने देखा है कि टाइप 1 में किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने वर्णमाला में। सेम ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे इसी भाषा में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पॉपुलेशन पहले लिख लेते हैं। पॉपुलेशन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनका नंबर में स्थान क्या है। ठीक है, तो P का होता है, सॉरी दोस्तों पेन नहीं चल रहा है। P का होता है 16, O का होता है 15, 16, U का होता है 21, ठीक है। L का होता है 12, A का तो आप सभी को पता है 1, T का भी सभी को पता है 20, T20 तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत बड़े फ़ैन हैं आप सभी उनके। I का होता है 9, O का होता है 15, N का होता है दोस्तों 13, सॉरी N का होता है दोस्तों 14। ठीक है, ये हो गया उनका स्थान। अब हम वैसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जैसे हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले P से शुरू करेंगे, देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक भी नहीं बन रहा है। O से देखते हैं 15 के बाद 16, ये देखिए एक बन गया। ठीक है, 17, 18, 19, 20, एक और बन गया, ये हो गया 20। ठीक, अब मान लीजिए 15 से 20 में बन गया तो 16 से भी ये ज़रूर ही बनेगा। ठीक है, तो ये तीसरा भी बन गया। यहाँ पे P से देखेंगे 21, 22, 23 नहीं बन रहा है O से। ठीक है, P से देखते हैं 16 है, 17, 18, 19, 20 पहले ही बना लिया हमने, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। ठीक है, U से देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये भी नहीं बन रहा है। 21 का तो वैसे भी नहीं बनना था। ठीक है, L से L का 12 है, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है। A का 1 है, 2, 3, 4, 5 इसका भी नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 9 के बाद 10 और 11 ये भी नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के हमने देखा कि लेफ्ट से राइट की ओर 3 पेयर बन रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। 14 से शुरू करेंगे, 14, 15 ये एक बन गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये भी नहीं बन रहा है। 9 के बाद 10, 11, 12 ये देखिए 9 के बाद 12 बन रहा है। ठीक, 13, 14, 15 9 के बाद 15 बन रहा है। अच्छा दोस्तों, 9 के बाद अगर ये 15 बन रहा है और 9 से ही 12 भी बन रहा है तो आप थोड़ा ध्यान लगा के सोचेंगे तो पाएंगे कि 15 से 12 का भी बनेगा। देखिए 12, 13, 14, 15 बन रहा है ना, क्योंकि 9 से अगर इसका बन रहा है तो 12 से भी बनेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा है। सॉरी देखिए 9 से हम 15 तक ही गए थे, 9 से 16 भी बन रहा है और 9 से 16 बन रहा है तो ये बनेगा 12 से भी 16। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 15 के बाद भी ये 16 है तो मतलब एक पेयर ये भी बन गया। ठीक है, अच्छा कहाँ तक चेक किया था, इसे चेक कर लेते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 जितने थे हमने बना लिए हैं। 21 का बनेगा ही नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, पहले बता चुके हैं आपको क्यों नहीं बनेगा। फिर 16 के बाद 17, 18 नहीं बन रहा है और 15 के बाद 16 हम बना चुके हैं। ठीक है, तो नीचे देखते हैं कितने बने। 1, 2, 3, 4 ओके, ये बन गया 5 और ये वाला बन गया दोस्तों 6। ठीक है, और ये अंत वाला बन गया 7। तो 7 पेयर नीचे से बना, 3 पेयर बन गया ऊपर से, तो टोटल मिला के
हो गया 10 पेयर, और यही आपका आंसर है। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। ठीक। अच्छा, फर्स्ट टाइप में एक तरह का प्रश्न और आता है, वो भी आप देख लीजिए। वो कौन सा प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो वही प्रश्न है, एकदम सेम है ना। ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा सा अंतर है इसमें। हालांकि है तो दिख तो छोटा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, वो अंतर क्या है? वो अंतर है क्रम। यहाँ पर क्रम से नहीं पूछा था, यहाँ पे क्रम से पूछ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिए, जब भी क्रम से पूछेगा तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? पहले हम देख रहे थे लेफ़्ट से राइट की ओर, उसके बाद देख रहे थे राइट से लेफ़्ट की ओर। दोनों में जितना आया उस सॉरी पहले हम देख रहे थे लेफ़्ट से राइट की ओर, फिर देखा हमने राइट से लेफ़्ट की ओर, फिर जितना भी आया उन दोनों को जोड़ दिया और वही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि प्रश्न में क्रम पूछा है, तो हम सिर्फ लेफ़्ट से राइट की ओर, सिर्फ लेफ़्ट से राइट की ओर जितने आएंगे उसी को अपना उत्तर मान लेंगे। ठीक है। तो पॉपुलेशन में आया था 3 पेयर, लेफ़्ट से राइट की ओर देखेंगे तो पॉपुलेशन में 3 पेयर बने थे। ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 पेयर। ओके, बस यही अंतर था, और यही आप टाइप 1 का सेकेंड टाइप समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, ये एक प्रश्न है। 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9 में ऐसे कितने युग्म आते हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर? ओके, ये आपका प्रश्न है टाइप 2 से। अच्छा, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसमें करना क्या है, अगर आरोही क्रम है, ठीक है, तो इस नंबर को पहले लिख लेंगे और इसको आरोही क्रम में बदल देंगे। नंबर क्या है? 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8 एंड 9। ओके, और इसका आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। ओके, 1, 2, 3 कहीं पर नहीं है, 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 7 है 7 लिखेंगे, 8 है 8 लिखेंगे और 9 है। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 3 नहीं है। अब इस 3 का क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9 में ऐसे कितने युग्म बनेंगे, इस नंबर में ऐसे कितने युग्म बनेंगे। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9, वही प्रक्रिया करेंगे। 2 से शुरुआत करेंगे, अंत तक जाएंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, अंत तक जाएंगे, फिर सभी की शुरुआत करते हुए अंत तक देखेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अंक है तो इसमें पीछे से इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्रम में चलता है। ओके, तो हम सिर्फ लेफ़्ट से राइट की ओर देखेंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर नहीं। आइए देखते हैं। 2 है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 नहीं है, तो जब हम काउंटिंग करेंगे 2 है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से काउंट करेंगे। लेकिन क्योंकि 3 जो है इसमें है ही नहीं और आरोही क्रम में पूछा है, तो हम जब काउंटिंग करेंगे तो इस तरह करेंगे, ना कि अपनी गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उस तरह से नहीं। 3 इसमें चूँकि नहीं है तो हम 1, 2 के बाद डायरेक्ट 4 बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे। बस यही इस 3 का मतलब था। ठीक है, तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से 3, सॉरी 3 तो है ही नहीं, है ना। 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 के बाद तुरंत 4 आएगा, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, देखते हैं कितना पेयर बन रहा है। 2 के बाद 4, 5, 6, एक पेयर ये बन गया। 6 के बाद 7, एक पेयर ये बन गया। और जैसे एक पेयर इसका बनेगा तो ये 6 से 7 भी अपने आप ही एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8, 9,
10, ये नहीं बन रहा है। 1 से चेक करेंगे, 2, 2 के बाद 3 नहीं बोलना है, ठीक है। फिर 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 4 के बाद एक पेयर बन गया अपना ये, ओके। उसके बाद 4 के बाद 9, 4 के बाद 9 भी एक पेयर बन रहा है, और ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। फिर 6 से शुरू करेंगे तो 7, एक पेयर अपना ये बन गया, देखिए। हाँ सॉरी, ये हम पहले से बना चुके हैं तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। 7, उसके बाद 8, 9, 10, 7 को चेक करेंगे, 8, 9, 10 नहीं बन रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 ये भी नहीं बन रहा है, और 8 के बाद 9 हम पहले ही बना चुके हैं। तो इसको काउंट करेंगे, 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, है ना, ये वाली लाइन 3 हो गई। फिर ये वाला हो गया 4, ओके, और ये हो गया 5, और ये वाला 6 से 7 को ये हो जाएगा 5 के बाद हो जाएगा 6। तो इस तरह से कुल मिला के पेयर बन जाएंगे 6, और यही अपना उत्तर है। ये हमारा था सेकेंड टाइप, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। थर्ड टाइप में हम 2 तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा 2 तरीका? एक जिसमें कम होगा, एक जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये कम ज़्यादा आखिर है क्या, ये हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल हम आप ये जानिए कि थर्ड जो टाइप है उसमें 2 तरीके के प्रश्न हैं, एक कम और एक ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न कौन सा है? कम वाला है। ये देखिए यहाँ पर कम है। प्रश्न कहता है कि शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आते हैं। ये हमारा प्रश्न है, ओके। तो सबसे पहले मेडिटेशन लिख लेंगे, TAT। अच्छा, आप लोग ध्यान इसका स्थान हमें बताइए सोच के क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं M का होगा 13, E का होगा 5। अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। D का होगा 4, I का होगा 9, T का तो आप सभी को पता ही होगा, ज़ुबान पे चढ़ गया होगा आपके, T20 करके, है ना। A का होगा 1, A भी आपको पता ही है। T का होगा 20, I का होगा 9। अच्छा, I में क्या ख़ास बात है? I अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसा है I, ठीक है, ऐसा। और ये कैसा लग रहा है? ये लग रहा है 9 की तरह, है ना। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। O का देखते हैं, O का होता है 15, N का होता है 13। ये हमारा स्थान का नंबर आ गया। अब इसमें करना क्या है? जब भी प्रश्न में ऐसे कम पूछे तो हमें इसमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, और प्लस कितना करना है? जितना यहाँ पर पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम अक्षर है ना, तो यहाँ पे +1 करेंगे। +1 करेंगे कहाँ पे? इन सभी अक्षरों में, इन सारे अंकों में। किस तरह करेंगे? जैसे ये 13 है, ठीक है, तो इसमें +1 हम अपने मन में कर देंगे। इसको समझ लेंगे कि ये 14 है, और 14 समझ के और फिर सारा देखेंगे कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो मान लीजिए 14 है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक भी नहीं बन रहा है। इसमें भी +1 करेंगे, ये बन जाएगा 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। D देखेंगे, D का है 4, +1 करेंगे 5 हो जाएगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा है दोस्तों। I का देखते हैं, I का है 9, एक प्लस ऐड कर देंगे, हो जाएगा 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसका भी नहीं बन रहा है ना। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में हमसे 2 गलतियाँ हो गई। पहली गलती तो ये कि N का 14 होता है, 13 नहीं, ठीक है। दूसरी गलती ये हो गई कि 13 से हमारा बन रहा था, 13 से अगर ये 14 होता, जो कि
13 से ये वाला 20 हमारा बन रहा था और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गलती से निकल गए। फिर से इसको चेक करते हैं। इसको +1 करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये बन गया एक हमारा पेयर। किसका किसका? M और T का। ठीक है। 20 के बाद 21, 22, 23 आगे नहीं बन रहा है। ई से फिर से चेक करेंगे। ठीक, 5 है, 5 में एक जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। 6 से शुरू करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये देखिए ई का बन रहा है पेयर N से। ई का बन रहा है N से। ठीक है। उसके बाद D से चेक करेंगे। D का हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका भी नहीं बन रहा है। फिर I का चेक करते हैं, 10 हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 15 देखिए बन गया है ना। I का ये बन गया अपना 15। ओके, क्या क्या बना? I और O। I और O अपना एक पेयर बन गया। ठीक है। 15 के बाद 16 होता तो बन जाता एक और पेयर, लेकिन 16 तो है ही नहीं। ठीक, फिर T का 20 चेक करेंगे। 20, 21, 20 को 21 तो पहले ही जोड़ लेंगे एक इसमें। फिर 22, 23, 24, 25, 26 ये भी नहीं बन रहा है ना। A का 1 होगा, 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। ठीक है। 21 हो जाएगा। 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 10 हो जाएगा। 11, 12 नहीं बन रहा है ना। और ये हो जाएगा 16, 16 के बाद ये 17 ये भी नहीं बन रहा है ना। कुल मिला के हमने देखा कि लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पे अपना 3 पेयर बनता है। ठीक है। इसके बाद राइट से लेफ़्ट भी चेक कर लेते हैं कितने पेयर बन रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं। 14 है तो 1 ऐड करेंगे, 15 हो जाएगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 ये देखिए एक पेयर बन रहा है। ठीक है। किसका किसका बन रहा है? N और T का। N और T का पेयर बन रहा है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 ये नहीं बन रहा है ना। 15 है, 1 ऐड करेंगे, 16 हो जाएगा। 17, 18, 19, 20 एक और बन गया पेयर अपना, है ना। किसका बना? O और T का। O और T का। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो +1 है इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐड करना है ना। लेकिन हाँ, ये एकदम ज़रूरी है कि आप ऊपर भी करें और नीचे भी करें। ठीक है। तो दोनों तरफ करना है। जो भी करेंगे वो ऊपर लेफ़्ट से राइट की ओर भी सेम करेंगे और राइट से लेफ़्ट की ओर भी एकदम सेम करेंगे। ठीक है। अब 9 से चेक करते हैं। 9 को में 1 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है। ये हो जाएगा 21। 21 तो सबसे बड़ी संख्या क्यों नहीं बनती है आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। इसको छोड़ देंगे फिर, क्योंकि बनेगा ही नहीं। यहाँ पे 1 आया है A का, है ना। 1 और ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 ये भी नहीं बना, है ना। 20 में 21 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं बनेगा। 9 का 10 हो जाएगा। 10 के बाद 11, 12, 13 ये देखिए अपना एक पेयर बन गया, है ना। 13 के बाद 13 फिर 4 का चेक करेंगे, 5 हो जाएगा। 6, 7 नहीं बन रहा है। 5 का चेक करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं बन रहा है। ओके। तो दोस्तों राइट से लेफ़्ट की ओर कितने पेयर बने हैं? 1, 2 एंड 3 पेयर। टोटल अपने पेयर कितने हो गए? 6 पेयर। और ये 6 पेयर ही आपका आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, है ना। बहुत आसान शब्द हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देने की एक बात और है। अगर ये प्रश्न पूछा है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आते हैं, ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया। अगर इसको पूछा होता कि
मान लीजिए प्रश्न कुछ इस तरह से पूछता कि शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं। तो क्रम से अगर पूछे तो क्या करना है, नीचे वाला काउंट नहीं करना है और सिर्फ ऊपर वाला जितना भी आता, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जितना भी हमारा उत्तर आता, बस वही आंसर हो जाता। तो अब हमारा क्या उत्तर होता, 3 पेयर, ओनली लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्रम से नहीं है तो ये नॉर्मल प्रश्न है और इसमें ऊपर नीचे दोनों का जोड़ के जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो हमने देख लिया कम वाले प्रश्न, है ना, ये कम वाले प्रश्न हम देख चुके हैं। अब देखते हैं ज़्यादा वाला प्रश्न कैसे पूछता है। ये देखिए एक प्रश्न है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज़्यादा अक्षर आते हैं। ज़्यादा, अभी तक हमने कम का देखा था, अब हम देख रहे हैं ज़्यादा का, है ना। कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। अच्छा ठीक है, इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि इसमें क्रम से भी पूछा है। अब क्योंकि क्रम से बस पूछा है तो हमारा जवाब जो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर देखेंगे और जितना भी आएगा, जितने भी पेयर बनेंगे वही हमारा उत्तर होगा। हमें राइट से लेफ़्ट की ओर पेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। और क्रम से नहीं होता तो हम इधर से भी देखते कितने पेयर बन रहा है, इधर से भी देखते कितने पेयर बन रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा का प्रश्न है, ज़्यादा का मतलब है कि हम कम करेंगे। जैसे कम में हम ज़्यादा कर रहे थे वैसे ज़्यादा में हम कम करेंगे। कम कितना करेंगे, 2, जितना भी यहाँ पे नंबर दिया होगा उतना कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम -2 कर देंगे। किस में करेंगे, इन में करेंगे, इन अंकों में, मन में, ठीक है। चलिए 13 से शुरू करते हैं। 13 है तो -2 कर दीजिए तो हो जाएगा 11। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक भी पेयर नहीं बन रहा है ना। ई का 5 है, 5 में हम माइनस करेंगे 2, हो जाएगा 3, है ना। 3 के बाद 4, ये देखिए एक पेयर बन गया। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है, ओके। और ये बन रहा है क्या, चेक करते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ, ई के साथ आई का भी पेयर बन रहा है ना। ठीक है, डी का देखते हैं। डी में 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा 2। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी नहीं बन रहा है ना। उसके बाद चेक करेंगे आई का 9 से, 9 में 2 माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। 20 का चेक करेंगे, 18 हो जाएगा। 18 के बाद 19, 20, ये देखिए बन रहा है ना। ये हो जाएगा 18 -2 करने पे 18 के बाद 19 और ये 20, एक ये पेयर बन गया। ए का चेक करते हैं। 1 है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो 0, फिर -1। -1 कोई मतलब ही नहीं है ना। -1, 0, 1, 2, 3 नहीं बन रहा है ना। 20 सबसे बड़ी संख्या, बन ही नहीं सकता आगे। फिर 9 है, 9 में 2 माइनस करेंगे, बन जाएगा 7। 7 के बाद 8, 9, ये भी नहीं बन रहा है। 15 है, 15 में 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 के बाद 14। कुल मिला के हमारे पास 4 पेयर बने, ठीक है। कौन कौन सा बना, ई के साथ आई का एक पेयर, ई के साथ डी का, ठीक है, टी के साथ टी का और ओ के साथ एन का। 4 पेयर बने, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से समझिए तो ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमने आपको सिखाया था कि पेयर अपने से हमेशा बड़े नंबर के साथ बनता है, ठीक है। तो इस तरह में बराबर का तो नहीं सिखाया था। टी और टी आपस में कैसे पेयर बन सकते हैं, तो एक ये कट हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 15 था, ओ एन में देखा जाएगा तो ये 15 था, ये 14 था, हमने 2 माइनस किया तब ये 13 हो गया है ना। लेकिन असल में ओ का है तो 15 ही नंबर है ना, वो तो हमने 2 माइनस किया था तभी 13 ये बना। तो कुल मिला के ओ का पेयर एन के साथ नहीं बन सकता है, तो ये भी अपना कट हो जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं ई के साथ डी का क्या मसला है ना। तो ये 5 था, इसमें हमने 2 माइनस किया तब जाके 3 बना, नहीं तो अगर हमने माइनस नहीं किया होता तो 5 बड़ी संख्या थी ना 4 से, है ना। तो ऐसे में पेयर बनना संभव नहीं है। हमने 2 माइनस किया था तब ये जाके 3 बना था और 3 4 किया था। ये सही तरीका नहीं है पेयर बनाने का, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनता है। तो ये भी कट जाएगा। अब ई के साथ आई देखते हैं। ये -2 किया था, 5 में -2 किया था तो 3 बना था और उसके बाद 9 आया। तो ये वाला बस एक हमारा पेयर ऐसा होगा जो कि एकदम सही पेयर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1, और यही सही उत्तर होगा। इसके साथ ही हमारा पेयर फॉर्मेशन चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी प्रश्न आप इनसे देखेंगे, इन्हीं में से किसी एक टाइप से मिलता जुलता प्रश्न आएगा, और जैसे ही आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे कि आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर से। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाय।